मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मनुष्य का हृदय कांप उठता है। कोई इसे अंत मानता है, कोई भय और कोई ऐसा सत्य जिससे हर कोई भागना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के उस क्षण के बाद आत्मा के साथ वास्तव में क्या होता है? क्या आत्मा तुरंत मुक्त हो जाती है या फिर कोई ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसके बारे में जीवित रहते हुए हम जानना ही नहीं चाहते? हजारों वर्षों पहले इसी रहस्य से जुड़ा एक प्रश्न गरुड़ पुराण में स्वयं देवताओं के सामने रखा गया था। यह प्रश्न किया था भगवान विष्णु के परम भक्त, उनके वाहन गरुड़ देव ने। श्वेत क्षीर सागर के शांत वातावरण में शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु से गरुड़ देव ने पूछा, हे प्रभु, जब यह शरीर मिट्टी बन जाता है तब आत्मा कहां जाती है? क्या मृत्यु वास्तव में अंत है या यह किसी और संसार का द्वार है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान विष्णु ने जो कहा वह केवल धार्मिक ज्ञान नहीं था, वह जीवन को सही दिशा में जीने की चेतावनी थी। उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं होती, उसके साथ होते हैं उसके कर्म, अच्छे भी बुरे भी। हर वह निर्णय, हर वह पाप, हर वह पुण्य जो मनुष्य जीवन भर करता है, मृत्यु के बाद वही उसकी पहचान बन जाता है। ये कथा केवल यमलोक, स्वर्ग या नरक की नहीं है। ये कहानी है जागरूक होने की। ये स्मरण है कि मृत्यु अचानक आती है, लेकिन उसके बाद की यात्रा पहले से लिखी जा चुकी होती है, हमारे कर्मों से। आज की यह कथा गरुड़ और भगवान विष्णु के संवाद के माध्यम से आपको उस अदृश्य संसार में ले जाएगी जहां कोई छल नहीं, कोई बहाना नहीं, केवल सत्य है, कर्म है और आत्मा की अगली यात्रा। तो सुनिए गरुड़ पुराण की वह दिव्य कथा जो मृत्यु के भय को नहीं, जीवन की सच्चाई को उजागर करती है। श्वेत क्षीर सागर के तट पर अनंत शांति व्याप्त थी। शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित भगवान विष्णु की दृष्टि में आज गहन करुणा थी। उनके समीप विनीत भाव से बैठे थे गरुड़ देव, तेजस्वी, प्रश्नों से भरे हुए। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, संसार में जीव जन्म लेता है, कर्म करता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है, पर मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वह उसी क्षण मुक्त हो जाती है या कोई और यात्रा शेष रहती है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्स गरुड़, मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक द्वार है। जब मनुष्य का अंतिम श्वास टूटता है उसी क्षण उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, पर यह अलगाव सरल नहीं होता। उन्होंने आगे कहा, जैसे ही प्राण शरीर त्यागते हैं, आत्मा अपने स्थूल शरीर को नीचे पड़ा देखती है। वह अपनों का विलाप सुनती है, पर चाह कर भी कुछ कह नहीं पाती। उस समय आत्मा के साथ उसका सूक्ष्म शरीर होता है, जिसमें उसके कर्मों की पूरी स्मृति अंकित रहती है। गरुड़ चकित हो गए। तो प्रभु, क्या आत्मा को पीड़ा होती है? विष्णु बोले, हां गरुड़, यदि व्यक्ति ने जीवन में अत्यधिक मोह, लोभ और अधर्म किया हो तो आत्मा अत्यंत कष्ट अनुभव करती है। वह अपने घर, धन, परिवार से बिछड़ने की वेदना सहन नहीं कर पाती। उसके बाद भगवान ने बताया, मृत्यु के तीसरे दिन आत्मा को यमदूतों के दर्शन होते हैं। वे न क्रूर होते हैं, न दयालु, वे केवल कर्मों के दर्पण होते हैं। जैसे कर्म वैसा व्यवहार। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या हर आत्मा को यमलोक जाना पड़ता है? विष्णु बोले, नहीं वत्स, जो जीवन भर धर्म, सत्य और भक्ति में लीन रहते हैं उन्हें यमदूतों का भय नहीं होता, पर जो अधर्म करते हैं उनके लिए यमलोक की यात्रा आरंभ होती है। भगवान विष्णु ने उस यात्रा का वर्णन किया। आत्मा को एक सूक्ष्म मार्ग से ले जाया जाता है जिसे वैतरणी पथ कहते हैं। वहां न दिन होता है न रात, केवल आत्मा और उसके कर्म। उन्होंने कहा, गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले अपने ही कर्मों का भार अनुभव करती है। कोई उसे दंड नहीं देता, वह स्वयं अपने कर्मों से बंधी होती है। गरुड़ देव का स्वर कांप उठा। प्रभु, क्या जीव को तब पश्चाताप होता है? विष्णु गंभीर होकर बोले, बहुत अधिक, पर तब समय नहीं होता। इसलिए मैंने पृथ्वी पर धर्म, शास्त्र और भक्ति का मार्ग दिया ताकि मनुष्य मृत्यु से पहले जाग जाए। और यही प्रथम यात्रा का द्वार बंद हुआ।
आगे आत्मा का सामना होता है यमलोक और कर्मों के न्याय से। गरुड़ देव अब और अधिक व्याकुल थे। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे नारायण, यमलोक में आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वहां उसे दंड मिलता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, गरुड़, यमलोक दंड का स्थान नहीं, न्याय का स्थान है। वहां आत्मा को उसके जीवन के हर कर्म का दर्शन कराया जाता है, एक एक क्षण, एक एक विचार। उन्होंने आगे कहा, चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का लेखा प्रस्तुत करते हैं। वहां न कोई छल चलता है, न कोई बहाना। आत्मा स्वयं स्वीकार करती है, हां, यह कर्म मैंने किया। गरुड़ ने पूछा, और फिर प्रभु? विष्णु बोले, फिर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार लोक प्रदान किया जाता है। कुछ आत्माएं स्वर्ग लोक जाती हैं, जहां उन्हें उनके पुण्यों का फल मिलता है, पर वह भी स्थायी नहीं होता। उन्होंने स्पष्ट किया, स्वर्ग भोग का स्थान है, मोक्ष का नहीं। पुण्य समाप्त होते ही आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ देव ने गंभीर प्रश्न किया, और जो पापी आत्माएं होती हैं? भगवान विष्णु ने करुण स्वर में कहा, उन्हें नरक लोकों से गुजरना पड़ता है। पर याद रखो गरुड़, नरक प्रतिशोध नहीं, शुद्धिकरण है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है। फिर भगवान ने बताया, नरक की पीड़ा आत्मा को उसके पापों का वास्तविक स्वरूप दिखाती है। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है, तब उसे भी नया अवसर मिलता है। गरुड़ ने पूछा, नया अवसर? विष्णु बोले, हां, आत्मा को नया जन्म मिलता है, मानव, पशु या अन्य योनि में। जैसा कर्म वैसा जन्म। गरुड़ की आंखें नम हो गईं। प्रभु, फिर मोक्ष कैसे मिलता है? भगवान विष्णु ने अपना शंख धरती की ओर इंगित करते हुए कहा, जो जीव जीवन में अहंकार त्याग कर सत्य, करुणा और भक्ति को अपनाता है, जो मुझे स्मरण करता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। उन्होंने अंत में कहा, गरुड़, यही कारण है कि मैंने पृथ्वी पर यह ज्ञान प्रकट कराया, ताकि मनुष्य मृत्यु से डरे नहीं, बल्कि सजग होकर जिए। क्षीर सागर में पुनः मौन छा गया। गरुड़ देव नतमस्तक हो गए। आज उन्हें मृत्यु का भय नहीं, बल्कि जीवन की जिम्मेदारी समझ आ चुकी थी। तो मित्रों, यह थी गरुड़ पुराण की वह दिव्य कथा, जो हमें मृत्यु से डराना नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा में जीना सिखाती है। भगवान विष्णु और गरुड़ देव के इस संवाद से हमें यह समझ में आता है कि मृत्यु अचानक आती है, लेकिन उसके बाद की यात्रा हमारे कर्म पहले ही तय कर चुके होते हैं। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो, अगर इस कहानी ने आपको अपने कर्मों, अपने जीवन और अपने उद्देश्य के बारे में सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे केवल एक वीडियो की तरह ना देखें। इसे एक चेतावनी और एक संदेश की तरह अपनाइए। वीडियो को लाइक करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम लाते हैं शास्त्रों के रहस्य, पुराणों की अनसुनी कथाएं और वह सत्य जो जीवन और मृत्यु के बीच छिपा हुआ है। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हां, इस वीडियो को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन को समझने के लिए है। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक याद रखिए, जैसा कर्म वैसी गति। हरि ओम।